आपको ये बस एक काम करना है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन्हें रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकालें प्रभु, इन्हें हर प्रकार के बंधन से बाहर निकालें प्रभु, हर एक उस व्यक्ति से इन्हें दूर करें प्रभु जो इन्हें तेरे राज्य में बढ़ने से रोकती है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, तो आपको ये काम करना है। आपको ये बस एक काम करना है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो क्या काम करना है आपको? हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है अब्राम। और ये अब्राम एक अन्य जाति परिवार से आता है। इसके परिवार वाले भी ईश्वर को नहीं जानते हैं। ये अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं, परंतु परमेश्वर ने इस अब्राम से बातचीत की। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, जिसने आपको और मुझे बनाया, इस सृष्टि को बनाया, उसने अब्राम से बातचीत की। और अब्राम से बातचीत की और उससे कुछ इस प्रकार से कहा कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, जो मैं तुझे बताऊंगा, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश को जा, उस देश को के लिए चल पड़, अपना सब कुछ छोड़कर उस देश के लिए चल पड़। इसके लिए बहुत असंभव है, बहुत बड़ी बात है कि अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे देश में जाना जिसको वो जानता भी नहीं है, जिसका नाम भी वो नहीं जानता, जिस जगह को वो नहीं पहचानता है। केवल परमेश्वर ने उससे बातचीत की है कि तू उस जगह को चल। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर उससे कहते हैं तो अपने देश को, यानी कि उस जगह को, जिस जगह पर तू है, उस जगह को छोड़ दे। उन रिश्तेदारों को छोड़ दे जो तेरे कुटुंबी हैं, उनको छोड़ दे। अपने पिता के घराने को, उसे भी छोड़ दे। क्यों परमेश्वर छोड़ने के लिए कह रहा है? क्यों परमेश्वर आखिर अब्राम को कह रहा है कि तू ये सब चीजों को छोड़ दे? क्या होगा छोड़कर? और क्यों छोड़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया है एक विशेष उद्देश्य के लिए। और ये बाकी लोग जो उसके कुटुंबी लोग हैं, जो उसके परिवार के अन्य लोग हैं, हो सकता है वो उस यात्रा में उसके लिए रुकावट और अवरोध बन के खड़े हो जाएं। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले, जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि हम वापस चले जाते हैं, जो कुड़कुड़ा रहे थे, जो कह रहे थे कि हम मिस्र में ही ठीक थे। क्या तू हमें यहां मारने के लिए लेके आए हैं, इस जंगल में लेके आए हैं? जो अविश्वासी थे, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। हो सकता है इसके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते थे, इसके कुटुंब में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते थे, उस जगह पर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते थे जो इसके यात्रा में, इसकी विश्वास की यात्रा में, हो सकता था इसके लिए रुकावट पैदा करते, इसको आगे बढ़ने से रोकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ मीन्स उसके कुटुंबियों को, उसके जगह को और उसके घराने को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, उस देश को चल जो मैं तुझे दिखाने पर। एक आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज भी आपको और मुझे, हम सबको यही कहता है। वो यही कहता है
कि उस हर एक चीज को छोड़ दो जो तुम्हारी विश्वास की यात्रा में एक रुकावट बनती चली जा रही है। उस हर एक व्यक्ति को छोड़ दो जिसके साथ तुम्हारा गलत रिलेशन है। उस हर एक व्यक्ति को छोड़ दो जो विश्वास की यात्रा में तुम्हारे लिए रुकावट पैदा कर रहा है। उस व्यक्ति को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो जो जगह तुम्हारे लिए विश्वास की यात्रा में रुकावट बन के आ रही है, रुकावट पैदा कर रही है। उस जगह को छोड़ दो, उन लोगों को भी छोड़ दो, उन कुटुंबियों, उन रिश्तेदारों को भी छोड़ दो जो तुम्हें विश्वास में बढ़ने से रोकते हैं, जो तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने से पीछे खींचते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल उनके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने उन्हें नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पीछे चलें, एक उस देश की यात्रा करें जिसे आप नहीं जानते। वहां के लिए आप आगे बढ़ते रहें जिसका देने का वादा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे किया है। उस रास्ते पर आप आगे बढ़ते रहें। हर एक उस रुकावट को, हर एक उस बाधा को जो आपके रास्ते में आ रही है, उसे अपने आप से दूर करें। हर एक उस पाप को छोड़ दें जो आपको विश्वास में आगे बढ़ने से रोकता है। हर एक उस व्यक्ति को छोड़ दें जो आपको विश्वास में आगे बढ़ने से रोकता है। हर एक उस जगह को छोड़ दें जो आपको विश्वास में आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए तो परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तू सब कुछ यहां पर छोड़ दे, अन्यथा परमेश्वर उससे कहते कि तू यहीं पर मुझे जान या फिर अपना पूरा घराना सहित मेरे पीछे हो ले। नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को अकेले ही बुलाया और परमेश्वर ने आपको भी अकेले ही बुलाया है। हो सकता है जो अब्राहम के घराने के लोग रहे हों, उनका विश्वास कुछ और था और अब्राहम का विश्वास अब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। तो हो सकता है विरोधाभास होता, तो इसलिए उसने सबको छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। दोस्तों, यही परमेश्वर आज आपसे और हमसे, हम सब से चाहते हैं कि हम हर एक उस काम को छोड़ दें जो हमें विश्वास में आगे बढ़ने से रोकता है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको विश्वास में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हो सकता है आप ऐसी जगह पर हों जहां आपके विश्वास की उन्नति नहीं हो रही है। हो सकता है आपके कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको विश्वास में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बल्कि आपको पीछे खींच रहे हैं, आपके सामने रुकावटों को पैदा कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, आप उनके लिए प्रार्थना करें और विश्वास में आगे बढ़ते रहें। उनको छोड़ दें और विश्वास में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि विश्वास में जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे, अद्भुत उपायों को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में आप देखोगे। इसलिए हर एक उस बात को जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकती है, उसका खंडन करें, उसे वहीं छोड़ दें। हर एक उस गलत काम को, हर एक उस गलत एडिक्शन को, हर एक उस गलत रिलेशन को आप छोड़ दें। हर एक गलत एडिक्शन को, उस बुरी लत को आप छोड़ दें। हर एक बुरी संगति को आप छोड़ दें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको प्रतिष्ठित करेगा, वो आपको सफल करेगा, वो आपको महान करेगा, वो अपने एक अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में आपको दिखाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। नाम जयंती किरकिट्टा है। मैं झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मेरे पैर में सूजन था और पूरे शरीर में दर्द था, और मैं दिल की भी मरीज हूँ। कई डॉक्टरों को सूजन और दर्द के लिए दिखाई, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया। बहुत दिन से है, और मैं इसके लिए ब्रदर PK मसीह और सिस्टर अमृता के पास प्रार्थना निवेदन भेजी, और उसके बाद
मैं तुरंत दूसरे दिन ही ठीक हो गई। मेरा दर्द चला गया, सूजन भी चला गया। इसीलिए मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु हमेशा सुखी रखे और सबों के लिए प्रार्थना करे। उसके पूरे टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम था, उसके लिए भी व्हाट्सएप में निवेदन भेजी और मेरे लिए उसके लिए भी प्रार्थना पूरी टीम ने किया और वह गैस भी ठीक हो गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु आपने हमें ये शाम दी परमेश्वर प्रभु कि हम मिलकर परमेश्वर हर एक जन एकत्रित होकर प्रभु आपकी प्रशंसा बड़ाई करें, आपसे बातचीत करें पिता, अपनी मन की बातों को अपने जीवन में हर एक उस स्ट्रगल को, उस परेशानी विपत्ति को पिता तेरे सम्मुख रख सके पिता, ताकि प्रभु तेरी ओर से प्रभु जी उपाय और इंतजाम और प्रभु छुटकारा होने पाए। प्यारे परमेश्वर आज की शाम में प्रभु हर एक के हृदय को परमेश्वर पिता आप चंगा करें पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लीजिए प्रभु यीशु। इस समय छोटे से लेकर बड़े तक जितने जन प्रभु हमारे साथ में प्रभु आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है, खुदा यीशु तेरे नाम से पिता वो तेरी उपस्थिति से भर जाए और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें इस प्रार्थना में अगुवाई करे प्रभु। संपूर्ण मन से प्रभु वो तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु वो समस्या, बीमारी, दर्द में, तकलीफ में है मेरे प्रभु, परंतु पिता परमेश्वर इस समय पिता आपकी असीम शांति प्रभु उनके जीवनों में आए, अपने मन में प्रभु वो शांत महसूस करे पिता। और प्रभु जो तेरी बातें हैं, जो तेरे कार्य हैं प्रभु, वो अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु वो देखने पाए मेरे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु इनकी आंखों को खोल दे कि प्रभु आज वो तेरे आश्चर्य कर्म को देखने पाए। प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु आज दिन भर में पिता जो भी ऐसा गलत काम, जो भी ऐसी बात जो तुझे भाई ना हो, जो तेरे विरोध में गलत हो पिता, उन बातों को तेरे सम्मुख मानते हैं पिता और अंगीकार करते यीशु मसीह की वो गलतियां प्रभु हमसे हुई हैं पिता, वो गलतियां आपके बेटे बेटियों से हुई हैं पिता। आपके सम्मुख उन बातों को हर एक जन मानता है प्रभु और उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने जीवन से जब अपने गलत कामों से फिर कर परमेश्वर प्रभु तेरी बातों पर चलना उन्होंने शुरू किया है प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों पर दया कर परमेश्वर पिता, उन्हें क्षमा कर प्रभु, उन्हें मौका दे प्रभु परिवर्तन का, उन्हें मौका दे प्रभु अपने पापों से छुटकारे का, उन्हें मौका दे प्रभु यीशु मसीह तेरी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने का मेरे परमेश्वर पिता। आज हर एक जन प्रभु जब उन्होंने वचन सुना है, हर एक जन को प्रभु वचन के गहराई तक पहुंचने में सहायता करे, वचन के भेदों को समझने के लिए बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु। तेरी बातें जो उन पर प्रकट होती हैं पिता, उन प्रकट की हुई बातों को प्रभु अपने मन में ये ले सके परमेश्वर, उसके अकॉर्डिंग चल सके प्रभु। क्या हमें बदलने के लिए, क्या करने के लिए वचन कहता है प्रभु, ये आज आपके लोग प्रभु समझने पाए, आज आपके लोग उस कॉलिंग को देखने पाए, आज उस बात को समझने पाए प्रभु जो तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी हमारे जीवनों में आई है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू हमें उत्तम से उत्तम पलों को दिखाता है, उत्तम से उत्तम समय तू हमारे जीवनों में लेकर आता है और ये सबसे उत्तम समय है प्रभु जब हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता। वो ये लोग हैं पिता जिन्हें तूने चुनकर बुलाया है अपने राज्य का वारिस होने के लिए, अपने कामों को करने के लिए, अपने आप को प्रभु उन पर जाहिर करने के लिए। ये तेरे लोग हैं प्रभु, इन्हें आशीष दे, इनके संग संग प्रभु तू चल, इन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चल प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर।
आज के वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु। आपने परमेश्वर पिता अब्राहम को पिता बुलाया परमेश्वर, और उसे आज्ञा दी कि तू वहां से कूच कर और वहां जा जहां मैं जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं। हाँ परमेश्वर पिता, और उसने आज्ञा का पालन किया परमेश्वर, उस जगह को छोड़ा प्रभु, उस देश को चलने लगा जो तूने उसे दिखाया परमेश्वर पिता। आज प्रभु यही आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह हम सब भाई बहनों के जीवन में भी हो पिता, कि तेरा वचन जो हमें कहता है हम सब भी उसे फॉलो करने वाले हो सके, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके। अब्राहम ने प्रभु विश्वास के द्वारा तुझे प्रसन्न किया। आज प्रभु हम सब भी पिता परमेश्वर तेरी कही हुई बातों पर विश्वास करते हुए पिता तुझे प्रसन्न कर सके प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तुझे वही प्रसन्न करता है जो तुझ पर विश्वास करता है और तेरी कही हुई बातों को मानता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज इन भाई बहनों के जीवन में कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे विषय है प्रभु जिन्हें छोड़ने की जरूरत है पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, मैं आज विनती करती हूँ उस सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, जो लोग तुझे अभी जाने हैं प्रभु, उनके लिए मैं विनती करती हूँ पिता। हमारे साथ जितने लोग शामिल हैं प्रभु इस प्रार्थना में, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। यदि आज कोई भी बात उनके जीवन में ऐसी है जिन्हें छोड़ने की जरूरत है पिता, तो आज इन्हें तैयार करें अब्राहम की तरह प्रभु, जो कॉलिंग प्रभु तेरे वचन के द्वारा इन्हें दी गई है कि इन्हें छोड़कर मेरे पीछे चलो मेरे पिता। आज वो बुरी अभिलाषाएं ये छोड़ने पाए, आज वो बुरी संगति ये छोड़ने पाए, आज उस एडिक्शन से ये बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो हर एक बात पिता परमेश्वर जो प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने से, इनके विश्वास में बढ़ने से, इस यात्रा को पूरी करने से जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं पिता, जो बंधन है पिता, यीशु के नाम से आज ये उन्हें छोड़कर आगे बढ़ सके मेरे खुदावन। प्रभु उन लोगों को पिता जो विश्वास की इस दौड़ में इनकी रुकावट है पिता, उन्हें प्रभु ये छोड़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा, आज प्रभु ये एक बेस्ट चुनाव अपने लाइफ में करें। आज चुनने वाला हृदय इन्हें दे प्रभु, कि अपनी लाइफ में प्रभु तुझे चुनकर आगे बढ़ सके पिता मेरे खुदावन। आज बहुत सारी चॉइस इनके लाइफ में है, परंतु आज प्रभु इनके पास समय है पिता कि आज ये तुझे चूज करे प्रभु। आज प्रभु ये तेरे मार्ग पर चले प्रभु, तेरी आवाज को सुनकर उस रास्ते पर चले प्रभु जो तेरी ओर से दिखाया गया है परमेश्वर पिता। अब्राहम की तरह जो देश दिखाया गया वो उस पर चला, उसी प्रकार प्रभु ये मार्ग दिखाया गया प्रभु, तेरे लोग इस पर चल पाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन्हें रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकाले प्रभु, इन्हें हर प्रकार के बंधन से बाहर निकाले प्रभु, हर एक उस व्यक्ति से इन्हें दूर करे प्रभु जो इन्हें तेरे राज्य में बढ़ने से रोकती है पिता। आज इनके मन को तैयार करें प्रभु, इन्हें डिसीजन लेने में सहायता करे परमेश्वर। जब इन्हें मुश्किल लग रहा है तो प्रभु तेरा आत्मा में होकर ये उस बात को पॉसिबल कर सके मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की शाम में तूने हम सब की विनतियों को सुना। इस समय प्रभु उन लोगों की भी विनतियों को सुन पिता जो हमारे साथ मिलकर बैठे हैं बीमारियों में पिता, दर्द में पिता, तकलीफ में परमेश्वर, इन्फेक्शन है, एलर्जी है और बहुत सारी दिक्कतें उनके शरीर में है प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हर एक दिक्कत, परेशानी, बीमारियां, दुर्बलताएं यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों से निकल जाए। इसी समय आज्ञा देते हैं बीमारी, दुर्बलताओं को, एलर्जी को, इन्फेक्शन को, हर प्रकार के रोग को यीशु नासरी के नाम से निकलकर चले जाओ। धन्यवाद यीशु। छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपने छूकर चंगा किया, हड्डियों को चंगा किया। इन्हें प्रभु तूने चलने की सामर्थ दी, इनकी आंखों को देखने की सामर्थ दी, इनके कानों को सुनने की सामर्थ दी है, इन्हें बोलने की सामर्थ दी है। धन्यवाद पिता, जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते प्रभु, बॉडी वर्क नहीं कर पाती, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो कार्य करने लगे। यीशु के नाम से स्पर्श करे प्रभु, यीशु स्पर्श करे पिता। इन्हें आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इन्हें आपने छू लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके सारे रोगों को तूने नष्ट किया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद दीजिए, इनके जीवन से
हर एक भय, हर एक डर, हर एक बुरा सपना, हर एक गलत विचार, हर एक मृत्यु का विचार, हर एक दुष्ट के कार्य को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। प्रभु अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करे, वचनों के भेद और रहस्यों को इन पर प्रकट करे। प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ से भरे। धन्यवाद पिता। एक एक विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में पिता परमेश्वर आपके लोगों ने भेजे हैं मेरे पिता, आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। और धन्यवाद करती हूँ आज इन्होंने विश्वास किया, आज्ञाकारिता के लिए प्रभु ये तैयार है प्रभु, और आज प्रभु ये तेरे कार्यों को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। जिन भाई बहनों ने निरंतर प्रभु इस सेवा के साथ में मिलकर प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे परमेश्वर, प्रभु हर दिन तेरे कामों को करने के लिए तैयार है प्रभु, आशीष दे, हर एक की सेवकाई में आशीष दे, इनके कामों पर आशीष दे प्रभु। और पिता जिन्होंने बोया है वो भी फलवंत, आशीषित और प्रभु बरकतों में अपने जीवन को देखे। खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू भला और अच्छा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।